नमस्कार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिन्हें भी मिलेगा अपने हृदय के भीतर हृदय के अंदर ही मिलेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से LSGD चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भागवत गीता की सीख। और आज हम जाएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे छठे अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्र, श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में हमने जाना कि भागवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। भागवत गीता के छठे अध्याय में हम जाएंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जाएंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हो पाए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन को 5वें अध्याय से इस छठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और साथ में बताते हैं कि एक जो साधक होता है, जो अभ्यास करता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, उसका सही तरीका क्या है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब हम समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। दोस्तों, फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना व्यक्ति के उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि सिर्फ कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को अपना मन साधना में स्थिर रखना चाहिए, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहां कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहां से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। दोस्तों, आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भागवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सके। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्यों गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। दोस्तों, इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्म कांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी सखा, अपने मित्र धनोधर अर्जुन से कहते हैं कि वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्री यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमने अग्नि को त्याग दिया, हम सन्यासी हो गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, लोग ऐसा कहें कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और कर्म आरंभ ना करें या करने योग्य क्रिया ना करें तो वह सन्यासी नहीं है। कि अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें, अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब कर्मों को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारा मन हमारा गुलाम होता है तो वह हमारा मित्र होता है
और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से उठ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी पुरुष शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। मित्र इस प्रकार जो योगी मित्र सहयोगी शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है। दोस्तों, जो मनुष्य इस प्रकार से कर्म करता है वो कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी की स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं और इसीलिए वह दुहक के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता है, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, आत्म वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को, जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधन में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है। दोस्तों, श्री भगवान कहते हैं कि आसक्ति रहित कर्म वेदों से भी बढ़कर है। वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्मयोग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्राह्मण तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोगों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे अर्जुन, जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा योगी ठीक उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लौ होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और इस प्रकार जब योगी संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। दोस्तों, अर्जुन ने कहा, रसूदन, आपने जिस योग्य पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल,
अशांत, हठी और बलवान है। इसीलिए मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, अर्जुन ने कहा है, कृष्ण योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, प्रथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का दोस्तों इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भागवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं। दोस्तों, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मयोग की राह से विचलित हो भी जाता है तो भी उस योगी को पुण्य के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाता है और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाला योगी किसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। आथ है अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि हर वह इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह इंसान है जो पूरी तरह से अपनी भावनाओं या इमोशंस को संतुलित रखता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसी को पता नहीं होता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने सपने ही रह गए। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ये बताए हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर ली है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी कारण की वजह से परमात्मा ना करें ऐसा हो पर आपकी मृत्यु हो जाती है, या अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाते हैं, तो इस परिस्थिति में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर दोस्तों आप ऐसे वातावरण या घर में जन्म लेंगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला बौद्धिक स्तर स्वतः ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार ऐसा व्यक्ति और अधिक परिश्रम करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल LSGD के साथ। जय श्री राधे राधे।